हम्म। कल्पना कीजिए कि किसी ने आपसे लाखों का माल खरीदा है और बदले में आपको एक चेक पकड़ा दिया। हाँ, और आप बैंक गए और पता चला कि ये चेक बाउंस हो गया है। बिल्कुल। पैसा फंस गया और अब सामने है सालों तक चलने वाले कोर्ट कचहरी के चक्कर। तो आज के इस डीप डाइव में हम इसी मुद्दे पर बात कर रहे हैं। एकदम सही। आज हम समझेंगे कि कानून में इसके लिए क्या रास्ते हैं। हाँ, हमारे पास जो कानूनी दस्तावेज हैं, उनके आधार पर हम परक्रम में लिखित अधिनियम यानी एनआई एक्ट की धारा 143 ए को डिकोड कर रहे हैं। मतलब हम ये देखेंगे कि ये कानून कैसे शिकायतकर्ता के लिए एक तरह से फर्स्ट एड का काम करता है और साथ ही अभियुक्त के अधिकारों को भी कैसे बचाता है। तो सबसे पहले ये बताइए कि 2018 में जो संशोधन हुआ, उसकी जरूरत ही क्या थी? दरअसल 2018 से पहले होता ये था कि लोग चेक बाउंस होने के बाद कोर्ट की धीमी प्रक्रिया का पूरा फायदा उठाते थे। केस सालों खिंचता था। हाँ, और जिसका पैसा फंसा है, उसका तो पूरा व्यापार ही नकदी के बिना ठप हो जाता होगा। बिल्कुल। इसी समस्या को सुलझाने के लिए धारा 143 ए लाई गई। इसमें होता यह है कि जब अभियुक्त कोर्ट में पेश होता है और उस पर आरोप तय हो जाते हैं। एक मिनट, आरोप तय होने के तुरंत बाद? हाँ, आरोप तय होने पर अदालत उसे चेक की रकम का अधिकतम 20% तक अंतरिम प्रतिकर यानी एक फौरी मुआवजे के रूप में देने का आदेश दे सकती है। अच्छा, तो ये पैसा तुरंत देना होता है? ये पैसा 60 दिनों के भीतर देना होता है। विशेष परिस्थितियों में अदालत 30 दिन और दे सकती है। रुकिए, ये 20% वाला हिस्सा मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। मतलब अगर अदालत का अंतिम फैसला भी आया ही नहीं है, हाँ, वो तो है। तो क्या ये साबित हुए बिना ही पैसे मांगना अभियुक्त को एडवांस में सजा देने जैसा नहीं है? देखने में बिल्कुल वैसा लग सकता है, पर मैं बता दूं कि ये सजा नहीं है। ये एक तरह का जीवन रक्षक उपाय है। जीवन रक्षक? वो कैसे? ऐसे समझिए कि अदालत ये मानकर चलती है कि इस लंबे मुकदमे के दौरान शिकायतकर्ता को अपना घर और व्यापार भी तो चलाना है। हाँ, सही बात है। अगर उसे ये 20% मिल जाता है तो वो आर्थिक रूप से टूटने से बच जाता है। तो ये सिर्फ मुकदमे के दौरान की एक अस्थायी राहत है। ठीक है, पर अगर ये अस्थायी है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 20% पैसा दिया गया है उसका फाइनल हिसाब तो अंतिम फैसले पर ही टिका है। एकदम सही पकड़ा आपने। यहीं पर कानून अपना संतुलन बनाता है। अगर अभियुक्त दोषी पाया गया तो ये 20% उसके कुल जुर्माने में से कम कर दिया जाता है। और अगर वो अंत में बेगुनाह साबित हो जाए तो फिर तो उसके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी हो जाएगी, क्योंकि उसने बिना गलती के पैसे दे दिए। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर वो बेगुनाह साबित हो जाता है तो शिकायतकर्ता को वो पूरा पैसा वापस लौटाना पड़ता है। अरे वाह, ब्याज के साथ? हाँ, रिजर्व बैंक की जो भी मौजूदा ब्याज दर है उसके साथ 60 या अधिकतम 90 दिनों के भीतर। मतलब ये नियम तो दोनों तरफ से काम कर रहा है। बिल्कुल काम कर रहा है। ये सिर्फ पीड़ित को तुरंत पैसा नहीं दिला रहा, बल्कि उन लोगों पर भी लगाम कस रहा है जो सिर्फ किसी को परेशान करने के लिए छूटा चेक बाउंस का केस करते हैं। हाँ, अगर केस छूटा निकला तो उन्हें ब्याज सहित पैसा वापस करने का भारी वित्तीय दबाव झेलना पड़ेगा। और इसीलिए अदालतें इस 20% वाले नियम को आंख मूंद कर लागू नहीं करती हैं ना? एकदम सही। हमारे पास जो अदालती फैसलों के दस्तावेज हैं वो बताते हैं कि जजों के सामने एक बहुत बड़ा बैलेंसिंग एक्ट होता है। हाँ, मैंने भी उन दस्तावेजों में पढ़ा है कि अदालतों को कई बार इसमें दखल देना पड़ा। जैसे शुरुआत में 2019 के जे राजा वाले केस में ये सवाल था कि क्या ये नियम 2018 से पहले के पुराने मामलों पर भी लागू होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि नहीं, ये रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है, ये सिर्फ नए मामलों पर लागू होगा। सही बात है। और एक और बड़ी उलझन भी तो थी दस्तावेजों में। अगर अदालत ने 20% देने का आदेश दे दिया पर उस व्यक्ति के पास सच में पैसे ही नहीं है देने को, तो क्या होगा? हाँ, 2022 के नूर मोहम्मद वाले मामले में यही तो बात उठी थी। क्या पैसे ना दे पाने पर अभियुक्त से गवाहों से जिरह करने यानी क्रॉस एग्जामिनेशन का अधिकार छीन लिया जाएगा? अगर ऐसा हुआ तो ये तो निष्पक्ष सुनवाई यानी फेयर ट्रायल के मूल अधिकार के खिलाफ चला जाएगा। बिल्कुल। इसीलिए अदालतों ने स्पष्ट किया कि आर्थिक लाचारी की वजह से आप किसी का बचाव का अधिकार नहीं छीन सकते। मतलब सुनवाई पूरी होगी। हाँ, और हाल ही में 2024 के राकेश रंजन श्रीवास्तव मामले में तो इसे और भी साफ कर दिया गया। ओ क्या? कि ये 20% मुआवजा देना कोई पक्का या अनिवार्य नियम नहीं है। जज पहले अभियुक्त की आर्थिक स्थिति देखेंगे, मामले की गंभीरता देखेंगे और फिर अपने विवेक से फैसला करेंगे। तो कुल मिलाकर ये पूरी व्यवस्था ये सुनिश्चित करती है कि न्याय की चक्की धीमी होने के बावजूद
कानूनी लड़ाई के बीच किसी का व्यापार बर्बाद न हो। हाँ, लेकिन साथ ही किसी बेगुनाह को बिना पूरी सुनवाई के सजा भी ना भुगतनी पड़े। बिल्कुल।